बात करेंगे। जिस तरह से जिक्र अलग अलग खबरों का हम कर रहे हैं, तो इस बीच बड़ा अपडेट सामने आता है अन्य खबरों को लेकर भी, जिसमें बात कतर की भी की जा रही है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के जितने भी सहयोग रहे हैं और अजीत डोभाल जिनका नाम बहुत मुख्य तौर पर लिया जा रहा है इस पूरी खबर को लेकर, कि उनके प्रयासों से कतर से सभी भारतीयों को वापस लाया गया है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं इस पर। खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। भारत को बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। एक बार फिर न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया मोदी सरकार की नीतियों का लोहा मान रही है। वजह है कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को रिहा कर दिया है। इन लोगों को कथित जासूसी के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। पीएम मोदी ने यूएई में कतर के अमीर से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि पीएम मोदी की मुलाकात का ही असर है कि सभी 8 लोगों को रिहा कर दिया गया है। भारत लौटे पूर्व नौसैनिक अधिकारियों में एक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बिना उनकी रिहाई नहीं हो पाती। उन्होंने दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने के बाद भारत माता की जय के नारे लगाए। सभी पूर्व अधिकारियों ने पीएम मोदी और कतर के अमीर का भी धन्यवाद दिया। खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। एंड बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे, एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। सेम थिंग, वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। थैंक यू सो मच। पिछले साल 1 दिसंबर को पीएम मोदी और कतर के अमीर तमीम बिन हमद के बीच बैठक हुई थी। माना जा रहा है कि इस मीटिंग ने ही 8 भारतीयों की रिहाई का रास्ता तय कर दिया है। इनकी रिहाई के लिए आधिकारिक और बैक चैनल दोनों ही तरह की बातचीत का इस्तेमाल किया गया। कतर की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मचारियों को पिछले साल 27 अक्टूबर को मौत की सजा सुनाई थी। इस फैसले से भारत बेहद ही हैरान था। इस फैसले के बाद भारत सरकार ने साफ कर दिया था कि वह इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। कतर ने 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई थी। जिन 8 लोगों को सजा सुनाई गई थी वो भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं। इनमें कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुणाकर पकाला, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर संजीव गुप्ता, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, नाविक राकेश गोपा कुमार शामिल थे। इन सभी ने भारतीय नौसेना में 20 वर्षों तक शानदार सेवा की। 8 भारतीय निजी कंपनी गहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम करते थे। भारतीय नागरिक पिछले कुछ सालों से कतर के नौसैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे थे। कतर अधिकारियों के साथ मिलकर ये कंपनी नौसैनिकों को ट्रेनिंग देने का काम कर रही थी। इन सभी पर जासूसी के आरोप लगाए गए और फिर इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन फिर भारत को एक कूटनीतिक कामयाबी मिली है और कतर ने 8 अधिकारियों की मौत की सजा को खत्म कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर के बीच दुबई में COP28 सम्मेलन से इतर हुई मुलाकात हुई थी। 1 दिसंबर को हुई भेंट के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि उन्होंने कतर में रह रहे भारतीय समुदाय के बारे में अमीर से बात की थी।
माना जाता है कि इसी दौरान नौसैनिकों का मुद्दा भी उठाया गया, जिसके बाद इन कर्मचारियों को रिहा कर दिया गया। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहती हूँ और साथ में कतर के अमीर का। प्रधानमंत्री जी की इंटरवेंशन का लाभ जो है वो हम सबको मिला और अमीर ऑफ कतर जिन्होंने ये सज़ा को वापस लिया, उनका भी आभार कि भारतीय वापस आए हैं। उनके परिवारजन लगातार बने हुए थे, हमारे से संपर्क में थे, तो परिवारजन भी और साथ में संपूर्ण भारतवासियों को इसकी हार्दिक बधाई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कतर से भारतीयों की रिहाई पर खुशी जताई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारत सरकार दाहरा ग्लोब कंपनी में काम कर रहे भारतीयों की रिहाई का स्वागत करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस रिपोर्ट के साथ ही इस बुलेटिन में इतना है। वक्त एक ब्रेक का है।